गाजा में पाकिस्तानी सैनिक भेजने पर आया अमेरिका का पहला रिएक्शन। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले कि हम पाकिस्तान के बहुत आभारी हैं। गाजा पर पेशकश से गदगद हो गए। जी हाँ दोस्तों, गाजा में सैनिक भेजने के ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका एक दोस्त की तरह निकलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन करने की बात की थी और इस फोर्स के अंदर पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि वो अपने सोल्जरों को भेजने के लिए तैयार है। और इसके ऊपर भारत का मीडिया, भारत के ऑफिशियल कह रहे हैं कि पाकिस्तान यहां पर सरेआम अमेरिका को खुश करने के लिए ईरान के खिलाफ जा रहा है और यहां पर चीज़ों को हैंडल कर रहा है। जबकि दोस्तों ऐसा पाकिस्तान ने पहले भी कर रखा है और जॉर्डन की मदद के लिए ये पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री पहले भी एक तैनात की थी और पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन है अपनी मिलिट्री को यहां पर तैनात करने के लिए। लेकिन आज पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए उसने अमेरिकियों की मदद की थी, इससे एक वो इनकार नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका विदेश मंत्री यहां पर खुश है कि पाकिस्तान उनके साथ आया है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने और कम से कम विचार करने की भी इच्छा पाकिस्तान ने जो जताई है। अमेरिका यहां पर कह रहा है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अभी तक किसी भी देश से कोई औपचारिक सहमति न तो मांगी गई है और न ही प्राप्त हुई है। स्टेट डिपार्टमेंट में आयोजित साल के अंत की एक दुर्लभ लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूबियो से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका को गाजा में शांति स्थापना के लिए सैनिक भेजने पर पाकिस्तान की सहमति मिल चुकी है, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के आभारी हैं। उसने इसका हिस्सा बनने की पेशकश की है या कम से कम इस पर विचार करने की पेशकश की है। रूबियो ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका को भरोसा है कि इस मिशन में अन्य देशों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की एक शर्त भी निकल कर आई थी। पाकिस्तान सरकार और विदेश मंत्री इसाक डार ने संकेत दे दिया था कि पाकिस्तान शांति मिशन पर विचार कर रहा है, लेकिन हमास को डिसआर्म करना पाकिस्तान का यह काम नहीं है। पाकिस्तान यह काम नहीं करेगा। हालांकि यह काम कोई और मुस्लिम देश कर लेगा और वैसे भी गाजा पीस समिट के अंदर बहुत सारे मुस्लिम देश वहां पर मौजूद थे और यही कारण है कि अमेरिका के भरोसे के चलते यहां पर इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच में शांति आई थी और यही कारण है कि यहां पर इस हमास से एक निरस्त्रीकरण हथियार हटाना, तो यह काम पहले ही पाकिस्तान की सेना एक जॉर्डन के अंदर फिलिस्तीनियों को भगाने और सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए कर चुकी है। हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था, तो बेसिकली ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान जो अगर कह रहा है कि वर्ल्ड में वो इस्लामिक भाईचारा वो वाली जो चीज़ें हैं उसको वो कैसे इस्टेब्लिश करेगा ये वो देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अपने हित हैं। उनका ये मानना है कि सारे मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन का मसला हल करवा दिया और इस मामले में वो अमेरिका के साथ अपनी पैठ और इसी के साथ मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मुस्लिम जो है वो दुनिया के किसी दूसरे देश पर भरोसा नहीं करता, वो मुस्लिम देशों पर ही करता है। इसीलिए अमेरिका ने मुस्लिम देशों की मदद से यहाँ पर सेटल करने की चीज़ों को एक देखा है। वहाँ जहाँ भारत के एक कॉन्फ्लिक्ट और भारत के जो हितों को देखकर बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन की विजिट ऐसे ही नहीं की, यहां पर पाकिस्तान और सारी चीजों को एनालाइज करने और भारत का यहां पर क्या रोल होगा, क्या एक चीजें चल रही हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जॉर्डन गए थे। और बेसिकली भारत को एक टारगेट भी कर रहा है पाकिस्तान को कि ईरान को धोखा दे रहा है पाकिस्तान और तरह तरह की चीज़ें कर रहा है। हालांकि अकेले पाकिस्तान के हाथ में सारी आम की गुठलियां नहीं दी गई हैं। आम तो अमेरिका के अंदर पड़ा है और बेसिकली अमेरिका यहाँ पर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, तो भारतीयों को यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। यही काम भारत के प्रधानमंत्री गए हैं और जॉर्डन के अंदर भी उनका वेलकम हुआ और वो सारी चीजें देख कर आए और ये सारी डेवलपमेंट चल रहा है। आपका क्या मानना, कमेंट में बताएं।